what is the problem with media? They can cover it. Why what are you? क्या करेंगे आप लोग? यही करेंगे। आधी रात लोकतंत्र को बचाने के लिए कैसे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे लोकतंत्र का चीरहरण हुआ, कैसे राज्यसभा की सांसद को अचानक से निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तर को घेर लिया। चुनाव आयोग से वक्त मांगते रहे, लेकिन चुनाव आयोग टस से मस नहीं हुआ। आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगी कि आधी रात को कितना बड़ा बवाल हो गया। कैसे कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी और चुनाव आयोग ने मिलकर ये पूरा का पूरा खेल रचा। किस तरीके से कांग्रेस को कमजोर करना है, उनके सांसदों को निलंबित करना है, ये लगातार देखने सुनने को मिल रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है दोस्तों, जब चुने गए सांसदों को निलंबित करते हुए भाजपा के जरिए जश्न मनाया गया। आप सभी को याद होगा राहुल गांधी की जब गुजरात की निचली अदालत में फैसला सुनाया गया तो भारतीय जनता पार्टी में जश्न मनाया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जीत राहुल गांधी के हाथ दे दिया। लेकिन एक बार फिर से जो हालात, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, उससे तो साफ तौर पर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे कांग्रेस के इस लड़ाई को कमजोर करना चाहती है। कांग्रेस के जो इस वक्त कार्यकर्ता है, जो उनके नेता है, सड़कों पर उतर कर, चाहे वो नीट एग्जाम हो, सिलेंडर की महंगाई हो, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया गया हो, देश के कोने कोने में हर तरफ भाजपा का विरोध हो रहा है। और इसी विरोध की आवाज को कैसे कम किया जाए, इसका जीता जागता उदाहरण स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों, बताया जा रहा है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन ही निरस्त कर दिया गया। और कैसे हुआ है, इसको लेकर भी पूरी की पूरी जानकारी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि कोई एफआईआर नहीं, सिर्फ कोर्ट के नोटिस के आधार पर मीनाक्षी नटराजन का, आपको पता है, पर्चा खारिज कर दिया गया, सिर्फ कोर्ट के नोटिस के आधार पर। सोचिए हमारे देश में कितने नेता हैं। एटीआर की रिपोर्ट सामने आई है और सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में नेता है जिन पर क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्रिमिनल मामला दर्ज है गंभीर धाराओं में, लेकिन उनकी सांसदी को आज तक रद्द होते हुए इस देश की आवाम ने कभी नहीं देखा। यहाँ पर आप साफ तौर पर देखिए कि कैसे मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर बवाल हुआ और बवाल होते होते इस कदर बवाल हो गया कि सड़कों पर उतरकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने धरना दे दिया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस के नेताओं का जो धरना है, आप सीधे तौर पर यहाँ देख सकते हैं। सचिन पायलट हो, जीतू पटवारी हो और भी कई बड़े नेता, जयराम रमेश हो, वो सब पहुँच गए चुनाव आयोग के दफ्तर के पास और उनको रोकने के लिए पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को, पुलिसिया तंत्र को उतार दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी वो रुके नहीं, बल्कि डटकर चुनाव आयोग के दफ्तर के आगे बैठ गए हैं। जमीन पर बैठे हुए लोकतंत्र को बचाने की पुकार करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, पुलिस वालों को कह रहे हैं, चुनाव आयोग से दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी जा रही है। कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक नेता है जयराम रमेश और वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में उन्हें जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन में उनको मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। 5 मिनट की मोहलत ही तो मांग रहे हैं, 5 मिनट का वक्त ही तो मांगा जा रहा है। आप कहानी मत बताइए, क्या हम वेटिंग रूम में भी इंतजार नहीं कर सकते हैं? मैं 35 साल से सांसद हूँ, मैं कैबिनेट मंत्री रह चुका हूँ। ये सब जानबूझकर हो रहा है। ये सब 5 मिनट जो है बहुत खतरनाक हो सकता है, हमारी पिटीशन का सवाल है। इस तरीके की बातें जयराम रमेश के जरिए कही गई, लेकिन उनकी एक बातें नहीं सुनी गई दोस्तों। बाकी ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग की पूरी कहानी कैसे एक फ्रेम में बयां हो रही है। पहले घंटों तक कांग्रेस के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री चुनाव आयोग के गेट पर खड़े रहे। गेट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों से कहा कि अंदर जाने दिया जाए। उन्हें ज़रूरी एप्लीकेशन चुनाव आयोग के दफ्तर में देनी है। इसके बाद कोई भी सुनवाई उनकी नहीं हुई। वो लगातार
मांग करते रहे, लेकिन उनकी मांगों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया गया। आखिर कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग के गेट पर धरने पर बैठ गया और इसके बाद चुनाव आयोग के अधिकारी नींद से जागे। फिर चुनाव आयोग ने कांग्रेस की एप्लीकेशन रिसीव की, जो मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को रद्द करने से जुड़ी हुई थी। सोचने वाली बात है दोस्तों कि क्या बीजेपी का कोई सांसद या मंत्री चुनाव आयोग से मिलने आता तो उसके साथ भी क्या ऐसे ही बर्ताव किया जाता जैसा यहाँ पर किया गया है। लोग इसी तरीके की बातें लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए, ये हमारे देश में लोकतंत्र की सच्चाई कि विपक्ष को कुछ समझा ही नहीं जाता है। विपक्ष के साथ कैसे किस तरीके की कोशिश की जाती है, जैसे उनको नीचे गिराना हो, उनको पूरी तरीके से जो है तोड़ देना हो। ये हमेशा से कोशिश रही है, विपक्ष के जरिए ये बातें कही जाती रही है, आरोप लगाए जाते रहे हैं। बाकी आपको एक और तस्वीर दिखा दूं, हालांकि ये ANI की वीडियो है, लेकिन आपको ये बता दूं कि ANI को बाइट देते हुए सचिन पायलट कह रहे हैं कि जब जीत नामुमकिन लगी तो बीजेपी ने चुनाव आयोग के जरिए कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया। इलेक्शन कमीशन के बाहर कांग्रेस के नेता धरना पर बैठ गए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सचिन पायलट का सीधा सवाल है चुनाव आयोग से कि बिना वजह नामांकन रद्द करना चुनाव है या खुली तानाशाही। क्या बीजेपी अब हार के डर से नियमों को तोड़ने लगी है? क्या बीजेपी हार के डर से मनमाने तरीके से अपनी तमाम चीजों को पूर्ति कर रही है? ऐसे ही कम आरोप नहीं लग रहे हैं दोस्तों कि चुनाव को मैनिपुलेट किया जा रहा है। बार बार चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे भारतीय जनता पार्टी के जरिए अपनाए जाते रहे हैं, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आने लगे, जब देश के सबसे बड़े मुख्य विपक्षी दल सड़कों पर उतरकर चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठाने लगे, उनके ऑफिस के बाहर हंगामा होने लगे, तो आप सोचिए कि कितना गंभीर मामला है, कितना गंभीर मुद्दा रहा है जहां पर इस तरीके का कदम उठाने को मिला है। वहीं कांग्रेस ने कुछ तस्वीरें शेयर की है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और शेयर करते हुए लिखा कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर मोदी लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। इसी साजिश के तहत मध्य प्रदेश से राज्यसभा के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। इस अलोकतांत्रिक कदम के खिलाफ जब कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा तो उनके चुनाव आयोग के अधिकारी मिलने से तैयार नहीं थे। ऐसे में कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग के बाहर ही धरना पर बैठ गया और देश देख रहा है कि मोदी और चुनाव आयोग कैसे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। बाकी जीतू पटवारी ने भी खबर शेयर किया और बताया कि हम मीनाक्षी नटराजन के फॉर्म निरस्त होने के खिलाफ चुनाव आयोग में जाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। क्या क्या ऐलान हुआ है ये भी आप जीतू पटवारी के जरिए जो बयान दिया गया है वो सुन सकते हैं। इसके आंदोलन हर तरीके के जो भी बन सकते हैं देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी करेगी। आज ही हम निर्वाचन आयोग भी जा रहे हैं विराट में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। आदरणीय संघवी जी, आदरणीय विवेक तनखा जी इस पूरे संदर्भ में पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ इसका लीगल जो भी प्रोसेस है वो कर रहे हैं। बाकी आपको और तस्वीरें दिखा दूं तो ये देखिए, मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन निरस्त होने पर भाजपा नेताओं के जरिए कैसे जश्न मनाया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोग लिख रहे हैं कि नेताओं की बेशर्मी देखिए, बेशर्मी हंसी देखिए। लोकतंत्र का चीरहरण करने के बाद ये नेता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे हैं। इस तरीके के तस्वीरें दोस्तों देखने सुनने को मिली है कि मीनाक्षी नटराजन का जब नामांकन चुनाव आयोग के जरिए रद्द कर दिया गया तो भाजपा के लोगों ने मिठाइयाँ और लड्डू बांटने शुरू कर दिए और जमकर जश्न मनाया है। बाकी कुछ और तस्वीर आपको दिखा दूं तो मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कैसे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, चाहे वो भूपेश बघेल हो या तमाम नेता जो है वो खड़े होकर इस न्यायिक लड़ाई का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। आगे सचिन पायलट ने भी ANI की न्यूज़ को शेयर करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को रद्द करने में मैं कड़ी निंदा करता हूं। उनके नामांकन पत्रों में त्रुटियां या जानकारी छुपाने का आरोप बिल्कुल निराधार है। भाजपा ने साजिश रचकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की हत्या कर दी है और ये कांग्रेस को बदनाम करने का पूरी तरीके से प्रयास है। कांग्रेस पार्टी इस गंभीर मामले में अपनी आपत्ति चुनाव आयोग को दर्ज कराई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेतृत्व का स्पष्ट रुख है। इस तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की साजिश को बेनकाब किया जाएगा और इसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के जरिए हर संभव कार्रवाई की जाएगी।
यानी कि पूरी तरीके से कांग्रेस फुल फॉर्म में नजर आ रही है। कैसे भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो अब खुलकर फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया गया है। बाकी ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग के बाहर कैसे धरना देकर बैठते हुए महात्मा गांधी जी की तस्वीर लेकर बैठे हुए हैं, और कुछ लोग तो वहीं पर सो तक गए हैं। जी हाँ, जब चुनाव आयोग नहीं मिल रहा था, जब ये लोग, इनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी, तो ये लोग अनिश्चितकालीन धरने के लिए किस तरीके से बैठे हुए हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बाकी कुछ और तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर रखूंगी, जहां पर मीडिया को कवर करने से तमाम मामला रोका जा रहा है। मीडिया इस देश की जो हमेशा से इन मुद्दों को, स्पेशली कांग्रेस के मुद्दों को कैसे गायब कर देती है, उन मीडिया वालों को, अगर कुछ मीडिया वहां पर पहुंचे हैं तो उन मीडिया वालों को कवरेज तक करने नहीं दिया जा रहा है। ये हाल है दोस्तों। आप बाकी कुछ और तस्वीरें भी देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। कुछ पत्रकार तो ये तक लिख रहे हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत, और कितने सबूत चाहिए कि किस तरीके से ये लोग मिली भगत करके देश के लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। बाकी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। भूपेश बघेल का बयान सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर अब कोई विश्वास नहीं कर सकता है, वो पूरी तरीके से बिक चुकी है। उन पर विश्वास करना अपने साथ धोखा देने जैसा है। बाकी आप देख सकते हैं जीतू पटवारी किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर रात के अंधेरे में इस लड़ाई को लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें भोपाल की है दोस्तों, जहां पर कांग्रेस का डेलीगेशन पूरी डटकर चुनाव आयोग के सामने लड़ाई लड़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे भी कुछ तस्वीर आपको दिखा दूं। मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन निरस्त करना सिर्फ एक उम्मीदवार को हराना नहीं, बल्कि प्रजातंत्र को हराने की कोशिश है। जब कोई अपराध नहीं, कोई रिजेबल ऑफेंस नहीं, कोर्ट के द्वारा कोई आरोप तय नहीं हुआ, तब सिर्फ एक मैकेनिकल नोटिस के आधार पर उनका नामांकन खारिज कर दिया गया। अगर इस तरीके से चुने गए उम्मीदवारों को तकनीकी बहानों से हटाया जाएगा और ये आधार दिया जाएगा, तो लोकतंत्र वाकई खतरे में है।